ठीक है, चलो। आई एम फाइन, ठीक है भाई। एवरेज की दो क्लास हो गई है। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी, जिसमें जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही हमने क्वेश्चन को सोल्व किए थे। सेकंड क्लास में क्या था, थोड़ी बहुत ट्रिक सीख ली थी। अब थर्ड क्लास में जो क्वेश्चन है वो समझ बनाने वाले हैं, कि मतलब एवरेज को देख के एक समझ बन जाए कि हाँ कि भाई ये एवरेज है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मतलब दिमाग तुम्हारा खुद का चलना शुरू हो जाए कि हाँ एवरेज का मतलब ये है, एवरेज का मतलब ये है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे खाली पोल वगैरह के लिए या फिर मजे लेने के लिए बैठते हैं ना कुछ, तो उनके लिए क्लास नहीं है, थोड़ा सीरियस क्लास है। तो माहौल भी थोड़ा सीरियस वाला रहे। नोटबुक पेन वगैरह सब लेके बैठो। ठीक है, और जब रेडी हो जाओ तो एक बार रेडी टाइप कर देना, सर आई एम रेडी। फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं अब। गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ आई एम रेडी। समझने के लिए मतलब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आज ऐसा नहीं है कि हाँ क्लास ली और काम चालू हो गया। बच्चों वाली क्लास नहीं है, तीसरी क्लास है। हाँ, कॉपी लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। एक एक चीज नोट करूँ कर देखूंगा मैं, किसी बच्चे से भी कॉपी वगैरह देख सकता हूँ मैं कि कर भी रहे हो या नहीं। तरीके से सीखने वाले हो बिल्कुल। आई एम रेडी, आई एम रेडी, गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम, द रन रेट वॉज ओनली 3.2। कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, स्टार्टिंग के 10 ओवर हो चुके हैं और रन रेट हो रहा है 3.2 का, मतलब एक ओवर में 3.2 रन ही बन पा रहे हैं, इस तरीके से सोच लो। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs। तो बाकी के बचे हुए जो 40 ओवर है उसमें कितना रन रेट रहना चाहिए जिससे हमारे जो रन है वो 282 रन बन जाए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था? ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि स्टार्टिंग के 10 ओवर में, स्टार्टिंग के जो 10 ओवर हुए हैं उसमें रन रेट कितना था, 3.2 का। इसका मतलब कि 3.2 रन हर ओवर में बन रहे हैं। एक ओवर में इतने रन बन रहे हैं। जब एक ओवर में 3.2 रन बन रहे हैं तो फिर 10 ओवर में कितने बन जाएंगे? तो इसका मतलब 10 ओवर में जो रन बन गए होंगे वो बन गए होंगे 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10। और जब मल्टीप्लाई 10 के कर लेंगे तो मतलब 32 रन हमने बना लिए। इतनी बात क्लियर है कि हर ओवर में 3.2 3.2 3.2 रन ही बन रहे हैं। कितने ओवर तक? 10 ओवर तक। तो 10 ओवर के बाद जो रन हो गए होंगे आफ्टर 10 ओवर्स, तो 32 रन हमारे बन गए। अब वो बाकी के 40 ओवर बचे हुए हैं, वन डे मैच है, 50 ओवर का मैच है। अब 40 ओवर बने हुए हैं, इन 40 ओवर में कितने रन बनाने हैं? टोटल स्कोर कितना करना है हमें अपना? 282 रन बनानी है ना। तो 282, भाई 32 तो हम बना चुके, तो इसे माइनस कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 0, 5 और 2। तो 250 रन बच गए। मतलब अभी हमें बाकी के 40 ओवर्स में 250 रन बनाने हैं। 250 रन बनाने हैं कितने ओवर में? 40 ओवर में। तो 40 से डिवाइड कर लेंगे। और अब मुझे आंसर बताओ, 25 को 4 से डिवाइड करके क्या आएगा? अब चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। कर रहे हैं टाइप 6.25। तो मतलब हर ओवर में कितने रन चाहिए कम से कम? तब हम 6.25 रन अगर हम अब से बनाना चालू करेंगे तो 50 ओवर में हमारे 282 रन बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों शुरू में आसान होते हैं फिर हार्ड हो जाते हैं। और कहोगे तो एक क्लास और लगा देंगे, उसमें और हार्ड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स। टू ग्रैंड पेरेंट्स है, टू पेरेंट्स है और तीन बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67। जो ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज है वो 67 है। दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स। जो पेरेंट्स की है वो 35 ईयर्स है। और जो बच्चों की है वो 6 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी है ये बताना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसान सा लग रहा होगा देखने में। वेरी इजी। नो। अब देख लेते हैं, तीन चीजें दे रखी क्वेश्चन में, है ना। दो तो दे रखे ग्रैंड पेरेंट्स, दो दे रखे पेरेंट्स, और तीन बच्चे दे रखे हैं ना, 3 चिल्ड्रन।
टोटल कितने जने हैं, मतलब फैमिली में टोटल कितने लोग हो गए, 3 to 5 6 7। टोटल फैमिली में कितने जने हैं, 7 लोगों का परिवार है। अब देखेंगे, तो जो दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है, 67, क्वेश्चन में गिवन है। और दो पेरेंट्स हैं, उनकी कितनी है, 35, और बच्चों की कितनी थी, 6 थी। बताओ, इतनी बात तो क्लियर है ना सभी को? यस सर। भाई दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब दोनों की एज 67 है, इसका मतलब एवरेज का मतलब तो यही होगी ना कि दोनों की ही बराबर है। 67 और 67 कितने हो गए, 134। 35 और 35 कितने हो गए, 70। और 6 3 जा कितने हो गए, 18। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी दोनों की एज 134 है। दो पेरेंट्स थे, उन दोनों की एज 70 है अगर ऐड कर देंगे तो। और 3 बच्चे हैं, तीनों की एज को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो टोटल एज कितनी हो गई, टोटल एज, इन सबको ऐड करके बताओ, 134, 70 और 18। जल्दी से ऐड करो इसे, जल्दी से ऐड करके बताओ, तीनों की एज कितनी हो गई, 222। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीनों की एज कितनी हो गई, 222। अभी एवरेज निकालना है सबकी एज का, सबकी एज का एवरेज निकालना है। तो टोटल एज कितनी है, 222 है। कितने लोगों की है, 7 लोगों की है, 7 की। तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, या यही आंसर लिख दो, और वरना डिवाइड कर लो तो उसके आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही लिख दो, चलो छोड़ो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। अभी तो आगे और हार्ड होंगे, ये तो अभी आसान चल रहे हैं, शुरू में तो आसान क्वेश्चन लगाए अभी मैंने। तुम चाहते हो रोज हलवा मिल जाए, है ना, मेहनत कम करनी पड़े, बना बनाया मिल जाए रोज। क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज वेट ऑफ 8 person increases by 2.5 kg when a new person comes in a place of one of them weighing 65 kg। 8 लोग हैं, अगर उनमें से एक इंसान चला गया, उसकी जगह पे दूसरा इंसान आया, तो जब दूसरा इंसान आ गया तो उसकी वजह से 2.5 kg वेट सबका बढ़ गया। ठीक है, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो नया जो इंसान आया है उसका वेट क्या होगा। ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आया है? तुम्हारी शक्लें आज कुछ और बताएगी मुझे। कैसे करेंगे टेस्ट, हाँ। हंसी आ रही है आज में तुम्हारी, बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ, अत्याचार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ कि 8 लोग थे, आप सुन लो ध्यान से। 8 लोग थे, मान लो 8 लोग तुम बैठे हो एक साथ, इसमें से एक चला गया, एक गया, भगा दिया एक को, एक और आ गया, फिर भी अब 8 ही हो गए। पहले भी 8 थे, अब भी 8 है। तो अब जो आया उसकी वजह से सबका वेट बढ़ गया। मतलब कोई मोटा आया है, कोई हाथी जैसा आ गया कोई मोटा सा, है ना, तो उसकी वजह से सबका वेट बढ़ गया। वो कितना वेट बढ़ रहा है, सबका वेट में जो बढ़ाई हुई, जो बड़ा है वेट जो इंक्रीज हुआ है, वो 2.5 kg हुआ है। एक के आने से सबका बढ़ गया, वो भी कितना, 2.5 kg। ठीक है, हाँ। वो पहले एवरेज कितना था, 65 था, जब तक ये नहीं आया था तब तक सबका वेट 65 kg था, एवरेज मिला के, मतलब हर एक का लगभग लगभग 65। देखो पहले भी इतने जने, अब भी इतने जने, एक ही बार समझाऊंगा, रिपीट दोबारा नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लेना। पहले भी इतने थे, अब भी जने उतने ही हैं। हर एक 8 जनों का वेट बढ़ गया। देखो जो आया है उसका 65 तो है ही है, जब नया बंदा आया है उसका 65 तो है ही, वो 65 से फालतू है, क्योंकि उसके आने से सबका वेट बढ़ गया, कोई मोटा ही आया है। तो अब 65 जब हो गया, अब कितना वेट बढ़ा उसकी वजह से, 8 लोगों का वजन बढ़ गया 2.5 किलो के हिसाब से। हर एक का ढाई 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 ढाई, कितने हो गए बताओ, कितने किलो बढ़ गया होगा, 20 किलो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो इसका मतलब 20 किलो वेट बढ़ गया। 65 तो 65 तो पहले ही था, और 20 बढ़ चुका है। तो जो नया आया उसका वेट था 85 kg। बताओ तुम्हारे घर में है कोई 85 kg का? नो सर, नो सर। माय फ्रेंड दक्ष, दक्ष की बेइज्जती सबके सामने। चलो, नो सर। 85 kg, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, हाथी जैसा आया कोई?
बताओ भाई, क्लियर है? यस सर, यस सर, हाँ बहुत बढ़िया। क्लियर नहीं है बाद में वीडियो देख लेना आराम से, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ इसलिए मैं एक ही बार समझाऊंगा। वरना फिर पता है क्या करना पड़ता है मुझे वीडियो में। वीडियो जब मैं यूट्यूब पर डालता हूँ तो पहले कट करो कट करो कट करो, बहुत देर लग जाती है। वंश कश्यप 1 टन चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज ₹5050। पी और क्यू की जो एवरेज इनकम है वो है ₹5050। इतना क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा बहुत प्यार से। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर। अब क्यू और आर ये दो जने हैं, इनकी जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? ₹6250। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर। पी और आर है, उनकी जो एवरेज इनकम है वो गिवन है ₹5200। ₹5200। द मंथली इनकम ऑफ पी, तो कह रहा है बताओ पी कितने रुपए कमाता है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बेहतरीन सा है ना। वो पूछ रहे बताओ पी कितने रुपए कमाता है। क्वेश्चन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, अब चैट पे ध्यान मत देना, फिर रिपीट मत करना वरना मुझसे। बहुत प्यार से समझाऊंगा धीरे धीरे। भाई हमें किसकी बतानी है? पी की इनकम बतानी है। इस पी और क्यू की एवरेज इनकम का मतलब है पी की भी 5050 है, क्यू की भी 5050 है। दो तरीके हैं, या तो मैं इसको दो बार लिखूंगा, दो बार लिखूंगा ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। हम सिंपल ही करेंगे। क्यू की भी 6250, आर की भी 6250। पी की भी इतनी और आर की भी इतनी। अगर मैं यहाँ सबको ऐड करूंगा तो दो बार पी आ जाएगा, दो बार क्यू आ जाएगा, और दो बार आर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पी दो बार है, क्यू दो बार है, और आर दो बार है। तो पी क्यू आर तीनों कितनी बार आ गए? दो बार आ गए। अब यहाँ यहाँ तीनों को ऐड करके बताना भाई क्या आएगा जल्दी से। यहाँ तीनों को ऐड करो। 16500। 16500। लेकिन यहाँ भी तो दो बार ऐड करना था, और मैंने कितनी बार ऐड किया? एक ही बार। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई टू, और टू से टू कैंसिल। तो इसका मतलब पी क्यू आर की जो इनकम आई है तीनों की मिला के, वो ₹16500 आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। हाँ, 16500 आ गई। अब क्या करना है? ये तो तीनों की आई है। मुझसे किसकी पूछी है? हमसे पूछी है भाई पी की बताओ। तो क्यू और आर ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो देखो, तीनों में से अगर मैं इन दोनों की हटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तीनों की कितनी है? 16500, ये तो तीनों की हो गई। माइनस करनी है किसकी? 6250 की। इन्हीं की माइनस करी क्योंकि क्यू और आर को हटाना है, और क्यू और आर की इतनी है। मल्टीप्लाई टू से करनी पड़ेगी क्योंकि दो जनों की है। तो 16500 माइनस 12500, तो कितना आंसर आ जाएगा? ₹4000। तो इसका मतलब पी की जो मंथली इनकम है वो ₹4000 है। बताओ भाई, क्लियर हो गई बात? जल्दी यस और नो टाइप करो। यस सर, आ जानी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। समझने वाली बात ज्यादा थी, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। फिफ्थ वालों को नहीं आ रही तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सेवन्थ एट्थ के जितने भी है उन्हें जरूर आनी चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हाँ ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा हार्ड कहोगे तो कल ले आएंगे, इससे भी हार्ड क्वेश्चन करवाने हैं तो कल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी से 1 मिनट में से सम अप कर रहा हूँ, अगर बाई चांस किसी ने नहीं सुना तो सुन लेना। बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा अब। पी और क्यू की 5050, क्यू और आर की 6250, पी और आर की ₹5200। तीनों को ऐड कर लिया, इधर तीनों को ऐड कर लिया। 16500 टू कहाँ से आया? क्योंकि दो जनों की थी, दो बार लिखनी थी। तो इस दो बार लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई टू की कर दो। यहाँ पी दो बार आया था, क्यू दो बार आया था, इसलिए भी मल्टीप्लाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, तो तीनों की इतनी आ गई थी। तीनों की निकालनी ही नहीं है, निकालनी खाली पी की है।
तो तीनों में से अगर मैं क्यू आर को हटा दूंगा, क्यू आर की इतनी है, इसे अगर मैं हटा लूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में सम अप। ओए थक गए भाई आज तो। हमें फिफ्थ वालों के आप ऐसे मत समझो हमें आ गए हैं। अच्छा, फिफ्थ वालों को ऐसे मत समझो हमें आ गए हैं, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी वैसे तो। करने के और भी तरीके हैं हार्ड हार्ड बहुत सारे, पर सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता दिया कि ऐसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। देखो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया होगा, ये वाला तो हो गया ना शायद। हाँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ शो होना स्टार्ट हो गया होगा। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। अब तक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझोगे कि ए बी सी, तो तीनों का एवरेज कितना है 45 kg। इन तीनों का वेट हो गया इतना। इसके बाद लिखा हुआ इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एवरेज वेट है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 40 kg। चलो भाई 40 kg कर दिए इसे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी एंड सी का जो एवरेज है वो 43 है। बी और सी का जो एवरेज है वो 43 kg है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देन द वेट ऑफ बी, बी को बताना है बी कितना मोटा है। देख लेते हैं ये मोटे लाले कितने के है, मोटा है या पतला है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन का बता दो एक बार। यस सर, ठीक है क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो भाई, इसको सिंपल करेंगे। ए का भी 45, बी का भी 45, सी का भी 45। इसका मतलब तीनों का वेट कितना हो गया, इसका मतलब ए बी सी तीनों का 45 45 45 कितना हो गया टोटल, जल्दी बता दो। 135 है ना। तीनों का अगर मैं मिला दूं तो 135 kg हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का भी 40, बी का भी 40। अगर इन दोनों का वेट अगर मैं एक साथ कर लूं तो कितना हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा। बी का भी 43, सी का भी 43। अगर इन दोनों का मैं एक साथ कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 86, 86 kg। बता, रुक जाओ तुम, अभी रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सुनो मेरी बात सुनो। इसको हटा लो अभी, ये तो तीनों का मुझे पता है, ये तीनों का पता हो गया, काम खत्म, बात चल रही है अब इन दोनों में। अब इन दोनों को देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक बार ए आएगा, दो बार बी आएगा, और एक बार सी आ जाएगा। एक बार ए, दो बार बी और एक बार सी। ए प्लस टू बी प्लस सी। इधर ऐड करूंगा तो 8 और 8 कितना होता है 16, 166 kg आ जाएगा। देखो, अब एक बार बताओ, देखो क्वेश्चन वाला कितना तेज है। अब तीनों को बिठा दिया, तीनों का ही जब 135 है तो ये 166 कैसे आ रहा है, ये 166 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बी को दो बार गिन लिया, क्योंकि मैंने बी को दो बार गिन लिया, मतलब बी यहाँ पे दो बार है। तो अगर मैं माइनस कर लूँ 166 में से 135 kg, तो बी का वेट आ जाएगा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना गिवन है, 31, 31 kg। समझ में आ गई बात नहीं। अब बताओ, चैट बुक सब देख रहा हूँ मैं। तो 135 की जगह पर 128 आएगा भाई, 128। अच्छा यहाँ पे 128 आएगा तीनों को, नहीं 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 128 नहीं आएगा। अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि इन तीनों को ऐड करके 135 है ना, बता रहा हूँ मैं कैसे, ये 135 ही आएगा। ये मैंने ऐसे लिखा है कि ए का भी 45, बी का भी 45, सी का भी 45। तो 45 45 45 कितने हो गए ये बता दो मुझे। 45 45 45 15, 135 ही तो आएगा। बच्चों क्या कर रहे हो है, ये ऐसे किया है मैंने, इन तीनों को ऐड नहीं करा अभी। ये तो मैंने बताया ए का भी 45, बी का भी 45, सी का भी 45। तो मतलब ए बी सी का जो टोटल हो गया वो 135 हो गया। ए का भी 40, बी का भी 40, तो दोनों का कितना हो गया, 80 हो गया। बी का भी 43, सी का भी 43, तो 86 हो गया। अब करेंगे ऐड वगैरह जो भी करेंगे। अब देखो तीनों का हमें पता है, अगर तीनों एक साथ बैठ गए तो 135 kg है। ए और बी एक साथ बैठ गए तो 80 kg है। बी और सी एक साथ बैठ गए तो 86 kg के है। अब मैंने इधर ऐड किया, ए दो बार बी आया, एक बार सी आ गया।
और इन दोनों को ऐड किया 166। अब मैं सोचो 166 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों का मिला के ही 135 है। तो ये आगे कैसे आ रहा है, एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि बी 2 बार काउंट हो गया। और देखो, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक बार बी से एक बार बी कैंसिल हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31 kg। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। इंग्लिश की क्लास आज नहीं होगी, आज इंग्लिश की कोई क्लास नहीं होगी। अब क्लियर हो गई बात। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्या, हार्ड तो कुछ हो ही नहीं, पर थोड़ा समझ लेना इसे। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ थ्री बैचेस, मतलब 3 बैच चल रहे हैं, ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब 3 बैच है। और बैच में, पहले बैच में 55 बच्चे हैं, दूसरे बैच में 60 बच्चे हैं, तीसरे बैच में 45 बच्चे हैं। इनके जो मार्क्स आए हैं, पहले बैच का जो एवरेज है, मतलब पहले बैच में जो 55 है सभी के 50 50 50 मार्क्स है, इस तरीके से एवरेज। सेकंड बैच में जो 60 बच्चे हैं, सभी के लगभग लगभग 55 मार्क्स आए हैं। और जो 45 बच्चे जो थर्ड बैच में है, सभी के ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आए हैं। इनका एवरेज दे रखा है। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज, तो सभी स्टूडेंट का अगर हम मिला दे तो एवरेज मार्क्स क्या आएगा। ये है भाई क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन की गहराई को समझो, क्वेश्चन थोड़े गहरे हैं आज, और बहुत सारे बच्चे डूब जाएंगे आज इस क्वेश्चन में। तो इतना हार्ड कैसे करेंगे, सब करोगे बेटा तुम। 3 बैच है, ऐसा मानो 3 बैच चल रहे हैं, बैच नंबर ए, बैच नंबर बी, बैच नंबर सी। बैच ए में 55 बच्चे हैं, इनका एवरेज 50 है, मतलब लगभग ऐसा मानो इनका एवरेज 50, मतलब हर बच्चे के 50 मार्क्स है, सभी के सभी बच्चों के। ठीक है, 55 के 55 में सभी के 50 50 50 50 मार्क्स आ रहे हैं। बैच बी में 60 बच्चे हैं, सभी के 55 मार्क्स है। बैच सी में 45 बच्चे हैं, सभी के 60 मार्क्स है। अब कौन देखो, अब भाई, अब मैं अपने पास से एक एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ, सबसे छोटा वाला। मैंने अपने दिमाग में सोचा, भाई 50 तो सभी के होंगे, है ना, 50 तो लगभग लगभग सभी के नंबर होंगे। तो 50 तो है ही है, 50 मार्क्स तो सभी के हैं। ये आसान तरीका है करने का, समझ लो इसे, कि भाई 50 मार्क्स तो सभी के हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो 50 हमने पहले ही बाहर ले लिया, तो इस वाली लाइन से कोई मतलब बचा नहीं है। अब ये है 55, मैंने माना है 50, तो ये 5 नंबर ज्यादा ला रहे हैं। ये कितने नंबर एक्स्ट्रा लाए, 5 नंबर एक्स्ट्रा लाए। कितने बच्चे लाए, 60 बच्चे लाए। कितने हो गए, 300 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, 300 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। हर एक बच्चा 5 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है, पहला भी 5 एक्स्ट्रा लाया, दूसरा भी 5 एक्स्ट्रा लाया, तीसरा भी 5 एक्स्ट्रा लाया। ऐसे 60 बच्चे 5 5 नंबर एक्स्ट्रा लाए, तो 300 नंबर का अंतर हो गया। इसके बाद मैंने एवरेज माना था 50, ये लाए हैं 60। अब ये 60 लाए हैं, तो मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 10 नंबर का डिफरेंस हो गया। कितने बच्चों का हुआ, 45 बच्चों का हुआ। तो ये कितने एक्स्ट्रा नंबर ले आए, 450 मार्क्स, ये एक्स्ट्रा ले आए। लो भाई 450, ये एक्स्ट्रा ले आए। जब एवरेज है तो टोटल बच्चों का ही निकलेगा। भाई 50 तो सबका होगा ही होगा, और जो एक्स्ट्रा है वो सब में बट जाएगा। एवरेज का मतलब ही सब में बांटना होता है। टोटल बच्चे कितने, 55, 60 और 45, कितने बच्चे हो गए टोटल, 50, 50, 100 और 160। तो ये कितना हो गया, 160। जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स आए वो सब में बांट दिए, पहले भी सब में बांटे थे भाई, 50 तो सबके थे ही, ये भी सबके, ये भी सब में बांट दिए। अब देखो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 4 और 3 750 अपॉन 160। जीरो से जीरो कैंसिल कर ले। अब कर लोगे यहाँ से आगे अपने आप, है ना। 4.68, 50 तो है ही, इसको डिवाइड कर लोगे तो 4.68। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 54.68। सबका मिला के टोटल 54.68 है। अब बताओ क्लियर है। क्या बोल रही है कृतिका तू, क्या बोल रही है कृतिका, कुछ कह रही है क्या। नो, 55 वाला क्यों नहीं आया, 55 में से 50 तो हमने ले लिए थे ना। अब दोबारा देखना वीडियो, दोबारा देखना। प्लीज बताओ क्या बताए, अभी तो मैं देखा भी नहीं, क्या पूछ रहे हो जल्दी बोलो। 55 वाला क्यों नहीं लिया, 55 वाला कौन सा बेटा, 55 वाला क्यों, थैंक्स योर जीनियस। 55 वाला कौन सा, 55 वाला,
160 क्यों आया? क्योंकि टोटल बच्चों में बांटना था, टोटल बच्चे जितने भी थे वो 160 थे, टोटल बच्चे 160 थे। माइक ओपन है। अब एक सेकंड के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। वंश के अलावा कोई बोलेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। वंश के अलावा कोई बोल मत जाना। अपने आप को बाकी अनम्यूट करो सब। सर मैं ये कह रहा था, ए वाला जो आपने लिया था 55 स्टूडेंट थे, तो उनके हम्म। ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स थे, तो हाँ आपने और सबके तो ले लिए, तो ये 50 वाले के इसलिए नहीं लिए क्योंकि और सबके एक्स्ट्रा आए थे 50 से, इसलिए लिए थे और सबके, और हाँ, इसके नहीं बाकी आए के थे तो एक्स्ट्रा। उसके एक्स्ट्रा ही नहीं थे, वो तो पहले से 50, सबके ही 50 थे, वो तो 50 ही बाहर आ गए एक साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। घबरा रहे हो हैं? आसान क्वेश्चनों पे घबरा रहे हो, हार्ड पे क्या करोगे? तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है तो ये, तो तुम आ गए फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में, हाथ धोगे तुमसे है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन देखो, द फाइव नंबर्स इज 22, 5 नंबर का एवरेज 22 है, मतलब समझ लो कि हर एक के 22, हर एक के 22, समझ लेगा ये बात? एवरेज का मतलब समझ में आने लग गया थोड़ा बहुत दिमाग में? नहीं, उसके बाद है, दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार क्योंकि मेरे को कट करना पड़ेगा वीडियो में। देखो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 22, 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 22 है। 4 नंबर हमें गिवन है, कौन कौन से गिवन है? 23, 21, 23, 21 और 24, 22, 24 और 22। फिफ्थ नंबर हमें बताना है क्योंकि 5 नंबर का एवरेज है, फिफ्थ नंबर हमें बताना है, सबका टोटल एवरेज कितना है? 22। देखेंगे भाई, अब देखना ध्यान से, अब चैट वगैरह से हटियो। सबका एवरेज 22, मतलब सभी नंबर कितने होने चाहिए? 22 होने चाहिए। एक तो मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मैं निकाल लूंगा। ये 22 होना चाहिए, और ये बदतमीज कितना है? 23 है, वन ज्यादा है। भाई एवरेज जब 22 है तो ये 23 कैसे? वन एक्स्ट्रा है। ये कितना कम है? ये वन कम है। 22 से वन कम हो गया, ये 21। ये कितना एक्स्ट्रा है? ये देखो, ये है 2 एक्स्ट्रा, और ये ठीक है बेचारा, ये बढ़िया बच्चा है। अब देखो, ये जीरो कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी करने हो तो जीरो, डिफरेंस जीरो ले आओ। +1 से -1 कट गया। अब ये +2 कैसे हटेगा? जब -2 करूंगा। ये +2 तभी तो हटेगा जब -2 करूंगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब -2 करने हैं, 20 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 22 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो आंसर कितना आ गया? 20। बिना कुछ करे क्वेश्चन हो गया। बताओ, क्लियर हो गई बात? ओपी सर, हाउ फास्ट? रिपीट इजी, ये इजी वाला करवाया था मैंने। ये बेटे माइक, माइक म्यूट, माइक तो खोलो ही मत कभी, माइक म्यूट रखो। हार्ड नहीं है, हाँ अब हार्ड नहीं है, एक और ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, सबको आ जाएंगे फिर। एक और सेम मैं ऐसे 2 क्वेश्चन ले आया था बच्चों को खुश करने के लिए, मैंने कहा वरना कहेंगे इतने हार्ड क्वेश्चन करवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। इससे अच्छा तो 2 क्वेश्चन आसान ले जाओ, बच्चे बेचारे बहक जाएंगे कि हाँ हमारे सर ने आसान क्वेश्चन करवा दिए। चलो, शेयर फाइल और पीडीएफ, ये आ गई। इसी की तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 49, मतलब सभी 49 होने चाहिए। पहला वाला कितना है? 75। सेकंड वाला कितना गिवन है? 40, फिर 20, 40, 20, और एक है 60 का। एक हमें बताना है, एक को हम बता ही देंगे आराम से। एवरेज 49 है, एवरेज 49 है, एक हम बता देंगे, एक्स मान लेंगे उसे। अब इसे समझ लो कैसे करेंगे। अब समझो कैसे करेंगे भाई। सब कितने होने चाहिए थे? सब 49 होने चाहिए थे। ये देखो बदतमीज बच्चे फिर आ गए, 75। अबे भैया 45 हो, 49 हो, 75 क्या कर रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ जरा, ये कितना ज्यादा है? जल्दी तो, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये? 26 एक्स्ट्रा आ रहा है ना? हाँ, +26, ये 26 ज्यादा है।
ये देखो 49 होने चाहिए, 6। 40 है। माइक किसने खोला? माइक तो बेटा खोला ही मत। 40 है या 49 है? बेचारे के पास 9 कम है, -9। ये 20 है या 49 है? ये कम है, कितना कम है? ये है 29 कम हो गया ये बेचारा। चलो, ये ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? 11 एक्स्ट्रा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है 0। अब देखो 0 कैसे करता हूँ। अब देखो 0 कैसे करूंगा ऐसे में। भाई प्लस प्लस वाले कितने हैं? 26 और 11, ये तो प्लस वाले हैं। कितने हो गए? 6 और 1 7, 37। माइनस वाले कितने हो गए? 29 और 9। माइनस वाले कितने हो गए? दोनों दोनों माइनस के हो गए 30। कितने हो गए भाई? 38 हो गए। अच्छा तो ये बताया नहीं मैंने, देखो ये कितना एक्स्ट्रा? 26। ये 9 कम है, ये 29 कम है, और ये 16 11 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऐड करके कितना आया? 37 आया। और सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 38 आया। तो अब कितना नंबर भाई टोटल में, मतलब टोटल हमारा, ये देखो यहाँ पे 38, यहाँ पे 37, एक का डिफरेंस आएगा। और माइनस वाला बड़ा है तो -1 आएगा। तो आंसर जो है एक कम होगा। 49 से एक कम कितना हो गया? 48 हो गया। ये आंसर है। बताओ समझ में आ गई बात नहीं?